हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 4 के सिलेबस के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1885 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखेंगे मुंबई में। आगे है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो याद रखेंगे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बिहार से 2 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आगे है कि बिहार का पहला सत्याग्रह कौन था? तो याद रखेंगे बिहार का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था? तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से जुड़ा था। आगे है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। वहीं गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की सहायता किस वकील ने की थी? तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की सहायता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जिले से थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सारण जिले से थे। किस जिले से? सारण जिले से। राजेंद्र प्रसाद भारत के किस पद पर चुने गए? तो याद रखेंगे प्रथम राष्ट्रपति के पद पर। वहीं अगला प्रश्न है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखेंगे खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? तो याद रखेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1918 में हुई थी। बिहार में किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी। बिहार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो बिहार किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का आंदोलन किसके लिए था? तो याद रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती का आंदोलन किसानों के अधिकारों के लिए था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र बिहार में कहाँ था? भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र बिहार में पटना में था। कहाँ था? तो बिहार के पटना में। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर तिरंगा किसने फहराया था? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने। वहीं जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से जाना जाता है? तो याद रखेंगे लोकनायक की उपाधि से। किस उपाधि से? लोकनायक की उपाधि से। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सिताब दियारा आंदोलन का केंद्र था? तो याद रखेंगे सारण जिले में। किस जिले में? सारण जिले में। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह बिहार में कहाँ फैला? तो याद रखेंगे 1857 का विद्रोह बिहार में आरा, मुजफ्फरपुर और पटना में फैला था। आरा के नायक 1857 विद्रोह में कौन थे? तो याद रखेंगे आरा के नायक 1857 विद्रोह में वीर कुंवर सिंह थे। वहीं आगे है कि वीर कुंवर सिंह किस जिले से थे? तो वीर कुंवर सिंह आरा जिले से थे। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखेंगे वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 में हुई थी। 1857 के विद्रोह में पटना में किसे फांसी दी गई? तो याद रखेंगे पीर अली को 1857 के विद्रोह में पटना में फांसी दी गई थी। वहीं पीर अली किस जिले से थे? तो याद रखेंगे पीर अली ये पटना जिले से थे।
बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा उलगुलान आंदोलन से जुड़े थे। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के आदिवासी नायक थे? तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा जो है यह छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी नायक थे। वर्तमान में यह झारखंड में है, लेकिन तब यह बिहार में था। आगे है जतरा टाना भगत किससे जुड़ा था? तो याद रखेंगे स्वतंत्रता संग्राम व आदिवासी आंदोलन से जतरा टाना भगत जुड़े थे। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के किस नेता ने भूमिगत आंदोलन चलाया? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में भूमिगत आंदोलन चलाया था। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में किस रेल लाइन को उड़ाया गया था? तो याद रखेंगे सासाराम डेहरी रेल लाइन को उड़ा दिया गया था। आगे है बिहार में नमक सत्याग्रह किस जिले से जुड़ा था? तो याद रखेंगे बिहार में नमक सत्याग्रह भागलपुर से जुड़ा था। वहीं बिहार में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जो देश रत्न कहलाए? तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद होगा। आगे है बिहार से संबंधित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह नारायण सिंह किस उपाधि से जाने जाते हैं? तो याद रखेंगे बिहार विभूति के उपाधि के नाम से। आगे है कि अनुग्रह नारायण सिंह स्वतंत्र भारत में किस पद पर रहे? तो याद रखेंगे बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री के पद पर। आगे है बिहार में भूमिहार ब्राह्मण किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे सहजानंद सरस्वती ने। किसने? सहजानंद सरस्वती ने। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे श्री बाबू के नाम से। आगे है स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? तो याद रखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में तिलका मांझी किस विद्रोह से जुड़े थे? तो बिहार में तिलका मांझी जो है यह संथाल विद्रोह से जुड़े थे, जो कि 1770 के दशक में हुआ था। आगे है 1857 के विद्रोह को किसने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो याद रखेंगे वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। आगे है 1857 में बिहार में विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो याद रखेंगे आरा से हुई थी। अब आगे है कि 1857 में पटना के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे पीर अली ने। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर आरा में किसने अंग्रेजों को हराया था? तो याद रखेंगे वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी भारत आने से पहले कहाँ कार्यरत थे? तो गांधी जी भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत के चंपारण में हुआ था। कहाँ यह? तो यह बिहार में है। वहीं चंपारण आंदोलन के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो चंपारण आंदोलन के समय बिहार का गवर्नर एडवर्ड गेट था। कौन था? एडवर्ड गेट। चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी की मदद किसने की थी? तो याद रखेंगे चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी की मदद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और ब्रज किशोर प्रसाद ने की थी। आगे है कि गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन में बिहार से किस नेता ने भाग लिया? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन में बिहार से राजेंद्र प्रसाद ने भाग लिया था। वहीं अगला प्रश्न है कि 1922 का चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे 1922 का चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में।
चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? तो याद रखेंगे चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वहीं बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना में था। आगे है खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु थे, अर्थात शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाई थे। आगे है खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने क्यों किया था? तो याद रखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। आगे है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रभाव किस जिले में अधिक था? तो याद रखेंगे पटना जिले में खिलाफत आंदोलन का प्रभाव ज्यादा रहा था। आगे है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो याद रखेंगे साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था। आगे है कि साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो साइमन कमीशन का नारा था साइमन गो बैक। वहीं बिहार में साइमन कमीशन का विद्रोह किस नेता ने किया? तो बिहार में साइमन कमीशन का विद्रोह अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। वहीं लाहौर अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पारित हुआ? तो याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता? तो याद रखेंगे पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। आगे है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो याद रखेंगे नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। आगे है गांधी जी का नमक सत्याग्रह कहां जाकर खत्म हुआ? तो याद रखेंगे गांधी जी का नमक सत्याग्रह दांडी में जाकर खत्म हुआ। आगे है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रभाव किस जिले में अधिक रहा? तो याद रखेंगे बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा भागलपुर में रहा था। वहीं अगला प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन कितने थे? तो याद रखेंगे गोलमेज सम्मेलन 3 थे। पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत से किसे बुलाया गया था? तो याद रखेंगे पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत से राजा भोजपुर, टैगोर आदि नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय राजाओं को बुलाया गया था। आगे है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि किया था। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये फिर से आगे है गांधी जी ने। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना के किस नेता ने तिरंगा फहराया? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने। आगे है कि बिहार के सासाराम डेहरी रेल लाइन को उड़ाने का काम किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे है 1942 आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता किसने बनाया था? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने 1942 आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता बनाया था। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम बनाने की फैक्ट्री बिहार के किस जिले में थी? तो याद रखेंगे पटना जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1942 आंदोलन में अरवल की घटना किससे जुड़ी थी? तो 1942 आंदोलन में अरवल की घटना गोलीकांड से जुड़ी थी। बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी यदुनंदन शर्मा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो याद रखेंगे किसान आंदोलन से यदुनंदन शर्मा जुड़े थे, जो कि बिहार के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे है बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे कब हुई थी? तो 1929 में। और बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की? जस्ट अगला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। आगे है अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी? तो याद रखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बनी थी।
अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह किस उपाधि से जाने जाते हैं? तो याद रखेंगे श्री बाबू के नाम से। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है यह अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। यह क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र भारत के पहले किस पद पर रहे? तो याद रखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। अनुग्रह नारायण सिंह को किस उपाधि से जाना जाता है? तो याद रखेंगे बिहार विभूति के उपाधि के नाम से। अगला प्रश्न है, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी का विद्रोह से जुड़े थे। किस विद्रोह से जुड़े थे? तो याद रखेंगे संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। बिहार के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़े थे? तो बिहार के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा उल गुलान विद्रोह से जुड़े थे। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? याद रखेंगे होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने शुरू किया था। बिहार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। आगे है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे 1917 में। चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से जुड़ा था? तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से जुड़ा था। किससे? नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की मदद करने वाले प्रमुख वकील कौन थे? तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मजहरुल हक। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल में बाद में किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो याद रखेंगे मिल मजदूर हड़ताल। कब किया था? 1918 में। आगे है, खेरा सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखेंगे 1918 में। खेरा सत्याग्रह किस कारण हुआ? तो याद रखेंगे खेरा सत्याग्रह जो है कर माफी के लिए किया गया था। बिहार में 1920 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत बिहार में गांधी जी ने 1920 में की थी। असहयोग आंदोलन के समय बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आगे है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे WC बनर्जी जो है यह कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आगे है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई? तो याद रखेंगे कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम की प्रयास से हुई थी। बिहार में कांग्रेस का पहला सत्र कब हुआ? तो बिहार में कांग्रेस का पहला सत्र गया में 1922 में हुआ था। आगे है, गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखेंगे चित्तरंजन दास ने गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में किस प्रस्ताव को पारित किया गया? तो याद रखेंगे पूर्ण स्वराज को। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो याद रखेंगे पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। बिहार से किस नेता ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया? तो याद रखेंगे बिहार से नमक सत्याग्रह में अनुग्रह नारायण सिंह ने भाग लिया। आगे है, नमक सत्याग्रह में बिहार का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो याद रखेंगे नमक सत्याग्रह में बिहार का प्रमुख केंद्र भागलपुर था। आगे है, पटना में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने बम बनाया? तो पटना में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सितारा देवी और अन्य क्रांतिकारी युवाओं ने बम बनाया। 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर हमला किसने किया? तो याद रखेंगे छात्र नेताओं ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय पर हमला किया। वहीं अगला प्रश्न है कि 1942 आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में समांतर सरकार बनी? तो याद रखेंगे सारण जिले में
समांतर सरकार बनी थी। आगे है कि बिहार की आजादी दस्ता का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे बिहार के आजादी दस्ता का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। वहीं अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। वहीं अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन रहे जिन्होंने दो बार पद संभाला? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन भाइयों ने किया था? तो याद रखेंगे संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू भाइयों ने किया था। किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने। वही अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखेंगे संथाल विद्रोह भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में हुआ था। याद रखेंगे अगला प्रश्न की चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू बिहार में हुआ था, जो कि अब झारखंड में है। अब अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा ये उलगुलान आंदोलन से जुड़े थे। आगे है कि बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी किस जिले से जुड़े थे? तो याद रखेंगे तिलका मांझी भागलपुर जिले से जुड़े थे। तिलका मांझी विद्रोह कब हुआ था? तो तिलका मांझी विद्रोह 1784 में हुआ था। बिहार के किस स्थान पर 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी? तो याद रखेंगे जगदीशपुर में। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु जगदीशपुर में हुई थी। वहीं अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह की उम्र 1857 में कितनी थी? तो याद रखेंगे लगभग 80 वर्ष। कुंवर सिंह की उम्र 1857 में लगभग 80 वर्ष थी। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह को किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? तो याद रखेंगे कुंवर सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है 1942 आंदोलन के दौरान किसे लोकनायक कहा गया? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण को 1942 के दौरान लोकनायक कहा गया था। आगे है बिहार में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे बिहार में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। वहीं अगला प्रश्न है कि सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो याद रखेंगे सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित संगठन का नाम बिहार प्रांतीय किसान सभा था। बिहार किसान सभा किस वर्ष बनी? तो याद रखेंगे बिहार किसान सभा 1929 में बनी थी। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। बिहार में किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार में किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र आरा और मुजफ्फरपुर में था। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति कहा जाता है? तो याद रखेंगे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। वहीं अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न है श्री कृष्ण सिंह को किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखेंगे श्री बाबू के नाम से। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रसिद्ध नेता शहीद शहाबुद्दीन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से। किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में महिला सेनानियों में सबसे प्रमुख कौन थी? तो याद रखेंगे उषा मेहता और सितारा देवी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो याद रखेंगे बीडी सावरकर ने। किसने कहा? बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग। वहीं अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो याद रखेंगे
महारानी विक्टोरिया जो है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी थी। वहीं अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेंगे बहादुर शाह जफर ने। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेंगे वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने। वहीं अगला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ? तो याद रखेंगे 1777 में। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह किस स्थान के जमींदार थे? तो याद रखेंगे कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे, जो कि आरा में पड़ता है। वहीं 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो याद रखेंगे 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का प्रमुख केंद्र जगदीशपुर था। वहीं अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज जनरल को हराया था? तो याद रखेंगे कुंवर सिंह ने कैप्टन लेग्रेड को हराया था। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखेंगे कुंवर सिंह की मृत्यु 1858 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के समय पटना में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो याद रखेंगे पीर अली को। पीर अली किस आंदोलन से जुड़े थे? तो याद रखेंगे पीर अली 1857 का विद्रोह से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि पीर अली को कहां फांसी दी गई? तो याद रखेंगे पीर अली को पटना में फांसी दी गई। अगला प्रश्न है कि पीर अली को किस उपाधि से याद किया जाता है? तो याद रखेंगे पीर अली को स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद की उपाधि से याद किया जाता है। आगे प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आगे याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था या नहीं? तो याद रखेंगे हाँ, सत्य बात है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। वहीं अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था? तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से जुड़ा था। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह में बिहार के कौन से प्रमुख वकील गांधी जी के साथ जुड़े थे? तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद। अगला प्रश्न है चंपारण में गांधी जी की मदद के लिए कौन से शिक्षक वहां पहुंचे थे? तो याद रखेंगे कस्तूरबा गांधी, महादेवी देसाई। वहीं अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई? तो याद रखेंगे चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई, वो भी किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि गया अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखेंगे गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखेंगे गया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न है कि गया अधिवेशन में कांग्रेस के किस मुद्दे पर मतभेद हुआ? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर। अगला प्रश्न है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेंगे अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न है बिहार में नमक सत्याग्रह का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो याद रखेंगे बिहार में नमक सत्याग्रह का मुख्य केंद्र भागलपुर में था। अगला प्रश्न है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था। अगला प्रश्न है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1942 आंदोलन के समय बिहार के किस जिले में समांतर सरकार बनी? तो याद रखेंगे सारण जिले में। अगला प्रश्न है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम बनाने वाली महिला कौन थी? तो याद रखेंगे सितारा देवी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे बिहार का गांधी कहा गया? तो याद रखेंगे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है स्वामी सहजानंद सरस्वती किस आंदोलन से जुड़े थे? तो याद रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सा संगठन बनाया था? तो याद रखेंगे किसान सभा। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा कब बनी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में बनी थी। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1936 में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो याद रखेंगे आरा और मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है बिहार के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे बिहार विभूति के उपाधि के नाम से। अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन तो हो चुका है। आगे बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को देश रत्न कहा गया? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है वो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए, इसलिए यहाँ यह बार बार दोहरा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकनायक कहा गया? तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है बिहार की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो याद रखेंगे बिहार की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता थी। अगला प्रश्न है तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो याद रखेंगे तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखेंगे तिलका मांझी को फांसी 1785 में दी गई थी। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेंगे संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। आगे है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन भाइयों ने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू भाइयों ने किया था। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। आगे प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किस कारण शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के कारण हुआ। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का नारा क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का नारा स्वदेशी अपनाओ और विदेशी त्यागों का नारा था। आगे है कि स्वदेशी आंदोलन में बिहार के कौन से नेता जुड़े थे? तो याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन में बिहार के राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक नेता जुड़े थे। आगे प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो याद रखेंगे अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। आगे है कि वंदे मातरम गीत किस आंदोलन का प्रतीक बना? तो याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन का। आगे है कि स्वदेशी आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन 1908 में समाप्त हुआ। आगे है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस उद्योग को बढ़ावा मिला? तो याद रखेंगे हस्तशिल्प और बुनाई उद्योग को। और आज का आखिरी प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई? तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर में। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, क्योंकि यह पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है।